चैप्टर नंबर 7, ये भी ओवरहेड ही है, ये ओवरहेड सेकंड है, और इसमें हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको उपरिव्यय, सेकंड हिंदी में अवशोषण की विधियां। अवशोषण की विधियां, चलिए इसके बारे में सबसे पहले अवशोषण होता क्या है, एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में लिखना अपन को। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, इंग्लिश में लिख लो पहले। आफ्टर नोइंग द, लेबर का था वैसे, हाँ। आफ्टर नोइंग द डिपार्टमेंटल overhead of each production department, the next step is to search for an appropriate basis for absorbing the departmental overhead on different jobs in that department so that each job or cost unit may be reasonably charged. That overhead and cost of production of the unit or job can be ascertained. हिंदी में लिखिए अब। प्रत्येक उत्पादन विभाग के विभागीय उपरिव्यय ज्ञात करने के बाद अगला कार्य
उस विभाग के, अगला कार्य, उस विभाग के ऊपरी व्ययों का विभिन्न उपकार्यों पर अवशोषण करने के लिए एक उचित आधार तलाश करना होता है, उचित आधार तलाश करना होता है, ताकि प्रत्येक लागत इकाई अथवा उपकार्यों पर उक्त ऊपरी व्यय का समुचित भार डाला जा सके और उस इकाई अथवा उपकार्य का उत्पादन मूल्य ज्ञात किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक डालो, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, हिंदी में लिखेंगे इसको कारखाना ऊपरी व्ययों का अवशोषण। कारखाना ऊपरी व्ययों का अवशोषण। कारखाना ऊपरी व्ययों का अवशोषण। इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट लिखिए परसेंटेज मेथड्स, प्रतिशत विधियां, और सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं पर हावर रेट मेथड्स। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रति घंटा दर विधियां। प्रति घंटा दर विधियां। नहीं, अब जो ये मेथड्स हैं उसमें बहुत सारे मेथड्स अपन को पढ़ने हैं। जैसे परसेंटेज मेथड्स हैं तो इसके अंदर कुछ मेथड्स अपन पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले लिखने में तो ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं लिखनी उनकी। तो जो परसेंटेज मेथड्स हैं या एक ऐसे टॉपिक डाल दो कारखाना ऊपरी व्यय के अवशोषण की विभिन्न विधियां, ये अगला टॉपिक डाल दो। इसके बाद
कारखाना ऊपरी व्ययों के अवशोषण की विभिन्न विधियाँ। इंग्लिश में डिफरेंट एब्जॉर्प्शन मेथड्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। डिफरेंट एब्जॉर्प्शन मेथड्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना ऊपरी व्यय के अवशोषण की विभिन्न विधियाँ। डिफरेंट एब्जॉर्प्शन मेथड्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फर्स्ट मेथड लिखिए, प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि। फर्स्ट मेथड का नेम प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि। प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि, पर प्रतिशत विधि। इंग्लिश में परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। इसमें फॉर्मूला लिखना केवल आपको, जो फर्स्ट मेथड अपन पढ़ रहे हैं, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला लिखना एब्जॉर्प्शन रेट बराबर एब्जॉर्प्शन रेट यानी अवशोषण दर, हिंदी में बोलेंगे अवशोषण दर बराबर, इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन रेट इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिवाइड बाय डिपार्टमेंटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिवाइड बाय डिपार्टमेंटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंटू 100। इसमें हम परसेंटेज निकाल रहे हैं किसके बेसिस पर, मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पर। तो कुल जो है खर्चे होंगे उसका मटेरियल से डिवाइड करना है, तो उससे रेट आ जाएगी मटेरियल पे कितनी रेट लगानी है अपन को। इसके बाद सेकंड मेथड, अवशोषण का मतलब ये है कि अपने पिछले चैप्टर में तो पढ़ा था कि भाई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर निकाले थे अपन ने, कि डिपार्टमेंट एक्स का कितना खर्चा आ रहा है, डिपार्टमेंट वाई का कितना आ रहा है। यहाँ पर हम जिस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन करेंगे, जिस डिपार्टमेंट के कुल खर्चे होंगे, उस खर्चे को वस्तुओं में बांटेंगे, भाई उसमें कितनी यूनिट्स बन रही है। मान लो डिपार्टमेंट ए है, वो 50 यूनिट्स बनाता है और उसका टोटल खर्चा 10,000 आ रहा है, तो एक कॉमोडिटी या एक यूनिट बनाने का कितना खर्चा लगेगा, पर यूनिट निकाल रहे हैं अपन उसमें, यानी पर्टिकुलर कॉमोडिटी में डिवाइड करना, या उस जॉब, उसके अंदर जो जॉब हो रही है, जॉब का मतलब जो टोटल वर्क हो रहा है, उस वर्क में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहलाता है। तो इसमें उसकी रेट अपन अलग अलग मेथड से निकालेंगे कि किस रेट से अपन को लगाना है। अब जो दूसरा मेथड है रेट का, वो लिखो परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। जहाँ डायरेक्ट मटेरियल था उसकी जगह लेबर कॉस्ट कर दो। प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत विधि। प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत विधि, डायरेक्ट परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला सेम ही है, ऊपर ये आएगा टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिवाइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, जब मटेरियल है उसकी जगह लेबर कॉस्ट कर दो, बाकी सेम फॉर्मूला है। हाँ ऊपर सेम ही। सेकंड मेथड जो है उसमें अपन लेबर से ले रहे हैं, तो नीचे डिवाइड में डिपार्टमेंटल लेबर कॉस्ट करनी है आपको,
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बाकी सेम फॉर्मूला है। ऊपर तो ओवरहेड है। हाँ वो सेम ही। थर्ड मेथड का नाम लिखिए परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड, हिंदी में मूल लागत पर प्रतिशत विधि। मूल लागत पर प्रतिशत विधि। मूल लागत पर प्रतिशत विधि। इसमें फॉर्मूला जो होगा उसमें डिवाइड किसका करना है आपको? प्राइम कॉस्ट का करना है। रेट यही फॉर्मूला यही है, एब्जॉर्प्शन रेट इक्वल्स टू टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिवाइड बाय डिपार्टमेंटल प्राइम कॉस्ट इनटू 100। डिपार्टमेंटल यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट हो जाएगा और फिर इनटू 100 करना अपन को। हाँ इसका फॉर्मूला लिख दो, ये डिवाइड में प्राइम कॉस्ट करनी है। डायरेक्ट नहीं लिखना, डिपार्टमेंटल प्राइम कॉस्ट।